अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोज़ा, और जिसे अरबी भाषा में सियाम कहते हैं, कि कई पहलू आम तौर पर चर्चा में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है या जिन्हें ठीक से नहीं समझाया जाता। यहाँ हम उन बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में स्पष्ट करेंगे जो रोज़े के बारे में अक्सर नहीं बताई जाती। एक रोजे का असली मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं। अक्सर लोग रोजे को सिर्फ खाने पीने से बचने के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका असली मकसद तकवा, परहेजगारी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, लाअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा, परहेजगारी हासिल करो। कुरान 283। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई रोजा रखकर भी झूठ बोलता और बुरा काम करता है तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। सही बुखारी 1903। तो गलतियां जो रोजा खराब कर सकती हैं, कुछ चीजें रोजा को तोड़ती नहीं, लेकिन इसका सवाब कम कर देती हैं। झूठ बोलना, गीबत, चुगली करना, गुस्सा करना और गाली देना, दिखावे के लिए रोजा रखना, बेवजह मोबाइल और सोशल मीडिया में वक्त बर्बाद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोजा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि हर बुरी चीज से बचने का नाम है। इब्न माजा 1690। तीसरी, नियत, इरादा करना जरूरी है। रमजान के रोजे के लिए नियत, इरादा करना जरूरी है। अगर कोई बिना नियत के रोजा रखे तो वह सही नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स फजर से पहले नियत नहीं करता उसका रोजा नहीं होता। सुनन नसाई 2331। हालांकि नियत दिल से करना ही काफी है, इसे जुबान से बोलना जरूरी नहीं। और आजकल मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर जो नियत के अल्फाज व बिस्सों में गदिन नबैतो बुलवाए जाते हैं, उनका हदीस में कोई सबूत नहीं। शोर, रोजे में दांत साफ करना मना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजे में मिसवाक या टूथ ब्रश इस्तेमाल करना मना है, लेकिन यह गलत फहमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक करते थे। सही बुखारी 887। हाँ, टूथपेस्ट का स्वाद हलक से नीचे न जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। 5, रोजे में कमजोरी आना सामान्य है। अगर रोजे में कमजोरी महसूस हो तो यह कोई बीमारी नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे के दौरान कमजोरी महसूस होना भी इबादत का हिस्सा है। तिर्मिजी 754। इसलिए कमजोरी को अल्लाह की तरफ से इनाम समझना चाहिए। 6, रोजे की हालत में इंजेक्शन, दवा और खून देना। इंजेक्शन, अगर कोई इंजेक्शन भोजन या पोषण, बदन को ताकत देने के लिए नहीं लिया जा रहा तो रोजा नहीं टूटता। ब्लड टेस्ट या खून देना, इससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर ज्यादा कमजोरी हो जाए तो अफ्तार के बाद कराना बेहतर है। 7, रोजे में पानी या खाना भूलकर खा लेना। अगर कोई भूलकर कुछ खा पी ले तो उसका रोजा टूटता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूलकर खा पी ले तो वह अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि यह अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। सही बुखारी 6669। सही मुस्लिम 1155। 8वें, सहरी के वक्त उठना जरूरी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सहरी नहीं खाई तो रोजा नहीं होगा। यह गलत है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने की ताकीद की है। सहरी किया करो, क्योंकि इसमें बरकत है। सही है बुखारी 1923। सही है मुस्लिम 1095। अगर कोई सहरी न कर पाए तो भी रोजा सही रहेगा, बस फजर से पहले नियत कर लेना चाहिए। 9, रमजान के रोजे छोड़ने की अनुमति किन्हें है? इस्लाम में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन कुछ लोग इसे छोड़ सकते हैं। ये बीमार व्यक्ति, अगर रोजा रखने से बीमारी बढ़ सकती है या जान को खतरा हो तो रोजा छोड़ सकते हैं। बाद में गाहजा, छूटे हुए रोजों की भरपाई करना होगा। 2, मुसाफिर, यात्रा करने वाला, सफर 80 किलोमीटर से ज्यादा हो तो रोजा तोड़ने की इजाजत है। 3, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं, अगर रोजा रखने से बच्चे या मां को नुकसान हो सकता है तो बाद में कजा कर सकती हैं। 4, बहुत बुजुर्ग लोग जो रोजा नहीं रख सकते, वे फिदया, गरीब को खाना खिलाना देकर इसकी भरपाई कर सकते हैं।
वाला लदीना युतीकूनहु फिदियतुन तामु मिस्कीन नहीं रख सकते, वे एक गरीब को खाना खिलाने का फिदया दें। कुरान 284। 10। इफ्तार जल्दी करना और सहरी देर से करना सुन्नत है। इफ्तार सूरज डूबते ही इफ्तार कर लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोग भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। सहीह बुखारी 1957, सहीह मुस्लिम 1098। सहरी जितना देर से करेंगे उतना बेहतर है, लेकिन फजर से पहले ही। 11। रमजान का आखिरी रोजा सबसे अहम नहीं होता। अक्सर लोग रमजान के आखिरी रोजे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और इसे बड़ा रोजा मानते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। अहम बात यह है कि पूरा रमजान एक समान इबादत के लिए है, न कि सिर्फ आखिरी रोजा। निष्कर्ष, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम, तकवा, कुरान से जुड़ाव और सब्र की ट्रेनिंग है। कई बातें आमतौर पर लोगों को नहीं बताई जाती, जैसे कि नीयत का महत्व, गलत आदतों से बचना, सहरी और अफ्तार की सुन्नतें, और रोजे के दौरान छोटी छोटी गलतफहमियां। दुआ: ऐ अल्लाह, हमें रमजान के रोजों को सही मायनों में समझने और अपनाने की तौफीक दे। आमीन।